हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के गणित चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट किया था और उसमें हमने समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज के विषय में अध्ययन कर लिया था। आगे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसका कोण भी समकोण है। लिख लेते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसका कोण भी समकोण है। हमने एक त्रिभुज ए बी सी की रचना की जिसका कोण भी समकोण है। अब समझते हैं दोस्त, कोण सी के लिए। कोण सी के लिए समझते हैं हम। कोण सी के सामने की भुजा ए बी, यह कोण सी और इस कोण सी के सामने की भुजा ए बी। तो कोण सी के लिए ए बी सामने की भुजा है और सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। सामने की भुजा को सम्मुख भुजा। कोण सी के सामने की भुजा ए बी क्या हो गई? सम्मुख भुजा। अर्थात कोण सी के लिए हम यहां पर लिख लेंगे, कोण सी के लिए सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, कोण सी के लिए सम्मुख भुजा ए बी, हम लिख लेंगे ए बी। अब देखिए दोस्तों, सी के लिए सम्मुख भुजा आप ए बी कहिए या फिर बी ए कहिए। ए बी कहिए या फिर बी ए कहिए, दोनों सही है। ए बी या फिर बी ए। सम्मुख भुजा कोण सी के लिए सम्मुख भुजा ए बी या फिर बी ए। सम्मुख भुजा ए बी या बी ए। अब कोण सी के सम्मुख भुजा हो गई और कोण सी से जो भुजा ये जुड़ी हुई है बीसी भुजा, इसको क्या बोलेंगे हम? तो इसको हम बोलेंगे संलग्न भुजा। संलग्न भुजा। दोस्तों, संलग्न कहने का अर्थ है जुड़ा हुआ, अर्थात कोण सी से जुड़ा हुआ संलग्न भुजा बीसी है। तो कोण सी के लिए संलग्न भुजा संलग्न भुजा बीसी, या बीसी को हम बोल सकते हैं सीबी। बीसी को सीबी बोलिए या फिर बीसी बोलिए। तो यह कोण सी के लिए। अब कोण ए के लिए समझ लेते हैं। कोण ए के लिए यह कोण ए, कोण ए और कोण ए के सम्मुख भुजा। कोण ए के सम्मुख, सम्मुख कहने का अर्थ है सामने की भुजा। कोण ए के सामने की भुजा बीसी, यानी सम्मुख भुजा बीसी। सम्मुख भुजा कोण ए के लिए सम्मुख भुजा बीसी। तो हम लिख लेंगे यहां पर कोण ए के लिए सम्मुख भुजा कोण ए के लिए सम्मुख भुजा, कोण ए के लिए सम्मुख भुजा बीसी। बीसी या हम बीसी को सीबी भी लिख सकते हैं। अब कोण ए की सम्मुख भुजा बीसी, उसी प्रकार ए बी कौन सी भुजा हो जाएगी? ए बी कौन सी भुजा हो जाएगी? ये संलग्न भुजा। संलग्न कहने का अर्थ है जुड़ा हुआ। संलग्न भुजा।
संलग्न भुजा कोण ए के लिए संलग्न भुजा ए बी या फिर बी ए बोल सकते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है। कोई भी कोण हो, कोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा। और हम कोण बी की बात करें तो कोण बी के सामने की भुजा एसी, तो कोण बी की सम्मुख भुजा एसी। अगर हम कोण बी की बात करें तो कोण बी के सामने की भुजा एसी और कोण बी की सम्मुख भुजा एसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसा कि हम जानते हैं ए बी एक भुजा है, मान लीजिए ए बी एक भुजा है और ए बी भुजा के सामने का कोण कोण सी, ए बी भुजा के सामने का कोण कोण सी, अर्थात ए बी भुजा का सम्मुख कोण कोण सी, ए बी भुजा का सम्मुख कोण कोण सी। हम जानते हैं ए बी भुजा का सम्मुख कोण कोण सी और बीसी भुजा का सम्मुख कोण कोण ए। ए बी भुजा का सम्मुख कोण कोण सी और बीसी भुजा का सम्मुख कोण कोण ए। उसी प्रकार एसी भुजा का सम्मुख कोण कोण बी होगा। ये बात हम पहले से जानते हैं। ए बी भुजा का सम्मुख कोण सी, बीसी भुजा का सम्मुख कोण कोण ए और एसी भुजा का सम्मुख कोण बी। सम्मुख कहने का अर्थ है सामने का कोण। सम्मुख सम्मुख मतलब मुख के सामने की भुजा। कोण बी के मुख के सामने बीसी और कोण सी के मुख के सामने ए बी और कोण बी के मुख के सामने एसी। तो कोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा और जुड़ी हुई भुजा संलग्न भुजा कहलाती है। यहां तक पढ़ समझ लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझने का प्रयास करते हैं, आगे समझते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो ए सी ये दोनों कोण न्यून कोण है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोण सी के लिए देखते हैं पहले। कोण सी के लिए कोण सी के सामने की भुजा, अभी हमने बताई सम्मुख भुजा। कोण सी के सामने की भुजा सम्मुख भुजा। और सामने की भुजा को ही हम लंब बोलते हैं। लंब कोण सी के सामने की भुजा ए बी यानी सम्मुख भुजा और कोण सी के लिए लंब ए बी, मतलब कोण सी के लिए सम्मुख भुजा भी ए बी होगी और लंब भी ए बी ही होगी। आप ए बी को बी ए लिखिए या फिर ए बी लिखिए, दोनों सही है। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का अर्थ है लंब। उसी प्रकार कोण सी की संलग्न भुजा बीसी है संलग्न भुजा। और कोण सी के लिए बीसी संलग्न भुजा। उसी प्रकार कोण बीसी कोण भुजा के लिए बीसी कोण के लिए सम्मुख भुजा ए बी और संलग्न भुजा बीसी। कोण सी के लिए संलग्न भुजा बीसी और इसको हम बोलते हैं आधार। संलग्न भुजा को हम बोलते हैं आधार, सम्मुख भुजा को बोलते हैं हम लंब, संलग्न भुजा को आधार। आधार का इंग्लिश होता है बेस। बेस कहने का अर्थ है आधार। और जो बच गया उसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं।
कर्ण, परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर का अर्थ है लंब, बेस का अर्थ है आधार, और हाइपोटेनस कहने का अर्थ है कर्ण, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहने का अर्थ है कर्ण, अर्थात कोण सी के लिए सामने की भुजा सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को ही हम कहते हैं लंब। कोण सी के सामने की भुजा सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को हम कहते हैं लंब। कोण सी के लिए लंब ए बी, और कोण सी के लिए आधार बी सी। अगर हम संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा मिटा दें, बस समझ में आ रही है। कोण सी के लिए आधार बीसी, आप बीसी को सीबी भी लिख सकते हैं, और कोण सी के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं, अर्थात लंब ए बी। ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हैं। लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, आधार का इंग्लिश होता है बेस, हाइपोटेनस का कहने का अर्थ है कर्ण। अब दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। हम लिख लेंगे कोण सी के लिए आधार लंब कर्ण। ये बात आप जानते हैं, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। आधार कोण सी के लिए आधार बीसी, हम लिख लेंगे बीसी, आप बीसी को सीबी भी लिख सकते हैं। लंब कोण सी के लिए लंब ए बी, ए बी या फिर बी ए लिख सकते हैं। कर्ण ए सी या फिर सी ए लिख सकते हैं। कोण सी के लिए हो गया। आगे समझते हैं दोस्तों, कोण ए के लिए समझते हैं। कोण ए, और कोण ए के सामने की भुजा बीसी, कोण ए के सामने की भुजा बीसी, और सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं लंब। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। उसी प्रकार हम कोण ए को लेते हैं, तो कोण ए के सामने की भुजा बीसी, अर्थात कोण ए के लिए लंब बीसी, लंब बीसी, और आधार ए बी। ए बी क्या हो गई आधार, कोण ए के लिए लंब बीसी और आधार ए बी, और कर्ण ए सी, कर्ण हो जाएगा ए सी, अर्थात कोण ए के लिए लंब आधार कर्ण, लंब हो जाएगा कोण ए के लिए लंब बीसी, आप बीसी को सीबी भी लिख सकते हैं। आधार ए बी, आप ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं, और कर्ण ए सी, आप ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। नीचे में आप नोट करके ये बात लिख सकते हैं, लिख लीजिए दोस्तों नोट करके। नोट नंबर 1 कि कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं सम्मुख भुजा। अभी हमने समझा कि किसी भी कोण के सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। कोण के सामने की भुजा लंब होती है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है। और सेकंड नंबर में हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा एसी अर्थात कर्ण होती है। हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती
है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण ऐसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। आगे देख लीजिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज एम एन ओ में जिसका कोण एन समकोण है। हम कोण ए के लिए बात करते हैं, कोण ओ के लिए बात करते हैं, कोण ओ के लिए, कोण ओ के लिए। तो कोण ओ के लिए लंब, तो कोण के सामने की भुजा लंब एम एन, कोण ओ के लिए लंब एम एन और आधार ओ एन, कोण ओ के लिए लंब एम एन, आधार ओ एन और कर्ण एम ओ या फिर ओ एम बोल सकते हैं। उसी प्रकार कोण एम के लिए, एम के सामने की भुजा ओ एन या फिर एन ओ नो, लंब और आधार एम एन, आधार क्या हो जाएगा एम एन। कोण एम के लिए सामने की भुजा ओ एन यानी लंब और आधार एम एन यानी आधार कोण एम के लिए आधार एम एन और कर्ण एम ओ या फिर ओ एम बोल सकते हैं। कोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा और सम्मुख भुजा को हम कहते हैं लंब। कोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा और सामने की भुजा को हम बोलते हैं लंब। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी या फिर एम एन ओ या फिर कोई भी समकोण त्रिभुज हो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।